हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 रेनबो बुक का लेसन नंबर 14 को रीड करेंगे और इसका हम लोग हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। जो एक स्टोरी है, यह स्टोरी है एक लड़की के बारे में जो नर्स है। और देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। वह लड़की एक नर्स रहती है। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं बच्चों और देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख, स्टोरी का जो टाइटल है फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। ये एक नाम है उस लड़की को, जो लड़की नर्स रहती है उसी को बुलाते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, इन इंग्लैंड में, देयर लिव्ड अ वुमेन, एक महिला रहती थी। कॉल्ड कॉल्ड मीन बुलाया जाता था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उस महिला को क्या बुलाते थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। शी बिकेम वेरी फेमस, वह बहुत ही फेमस हुई। एज अ नर्स, एक नर्स के रूप में। कहने का मतलब उसका जो प्रोफेशन था, पेशा जो था, व्यवसाय कह सकते हैं ना, प्रोफेशन, ठीक है, वो नर्स, वो एक नर्स थी, ठीक। शी डिड अलॉट शी डिड अलॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर। शी डिड, उन्होंने किया, अलॉट बहुत ज्यादा, हेल्प बहुत बहुत मदद की, सिक पीपल मतलब कमजोर बीमार लोगों की, सो दैट ताकि, दे गेट बेटर ताकि वह ठीक हो सके, अच्छे हो जाए, ठीक। फ्लोरेंस वॉज बोर्न इन अ गुड फैमिली, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। इन अ गुड फैमिली मतलब अच्छे परिवार में, ठीक है। शी गॉट हर मैरिज शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी। शी गॉट हर नेम, उनका नाम रखा गया, फ्रॉम द सिटी मतलब एक शहर से, एक शहर के नाम पर। फ्लोरेंस जो शहर है, इन इटली फ्लोरेंस शहर इटली में पड़ता है, ठीक है। इटली में एक शहर है, उसका नाम फ्लोरेंस है, उसी के नाम पर इनका नाम रखा गया था। इनके परिवार वाले रखे थे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के परिवार वाले, ठीक है। Where she was born on May 12, 1820। Where जहाँ she was where means जहाँ she was born, उनका जन्म हुआ 12 मई 1820 को। फ्लोरेंस में कहने का फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, ठीक है। फ्लोरेंस ग्रीव अप इन इंग्लैंड, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, उन्होंने वो ग्रीव अप पली बड़ी, ठीक है, उनका पालन पोषण हुआ, ठीक है, वो इंग्लैंड में वो पली बड़ी, ठीक। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर, उनको पढ़ाया गया, सिखाया गया, जैसे जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसी तरह से उनको शिक्षा दी गई। एट होम घर पर, बाय हर फादर उनके पिताजी के द्वारा, उनके पिता के द्वारा। She learned English, Italian, Latin, German, French languages and studied history and philosophy. She learned उन्होंने सीखा इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, ये सब भाषा है, जर्मन भाषा है, ठीक है, फ्रेंच भाषा है, लैंग्वेजेस भाषाएं, ठीक। इतनी सब भाषाएं उन्होंने सीखी। एंड स्टडीज, और पढ़ाई की हिस्ट्री में उन्होंने पढ़ाई की। एंड फिलोसफी, और फिलोसफी में, हिस्ट्री और फिलोसफी में उन्होंने आगे पढ़ाई की, ठीक। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ट्रेवल यात्रा की, टू मेनी कंट्रीज कई सारे देशों की, विथ हर सिस्टर अपनी बहन के साथ, एंड पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। शी ऑल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ। शी ऑल्सो रोट्स, उन्होंने बहुत सारे नोट्स भी लिखे, टू हर सेल्फ अपने स्वयं के लिए, ठीक है, अपने स्वयं से बहुत सारे नोट्स उन्होंने तैयार किए, लिखे, ठीक है, नोटबुक। वन डे, एक दिन, शी रोट उन्होंने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी, कि आज भगवान ने मुझे बताया है, मुझसे कहा है, बोला है। एंड कॉल्ड मी, और मुझे बुलाया है, टू हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। शी मेड अप हर माइंड उन्होंने, मेड अप हर माइंड का होता है, यह एक फ्रेज है, ठीक है, इसका बोला मन बना लेना, ठीक है। तो उन्होंने मन बना लिया, टू डू कुछ करने का, समथिंग कुछ करने का, यूजफुल इन लाइफ फायदेमंद चीजों को, कुछ जीवन में कुछ अच्छा कार्य करने का, ठीक है।
उन्होंने, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने मन बना लिया। आगे देखते हैं बच्चों। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस चाहती थी मदद करना दूसरों लोगों की, मतलब जो अन्य लोग थे उनकी मदद करना चाहती थी। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स। वह चाहती थी टू बिकम, बनना, अ नर्स, एक नर्स बनना चाहती थी। बट लेकिन हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स। लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन नहीं चाहती थी कि मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल बने, मतलब एक नर्स बने। ठीक है। हर पेरेंट्स होप्ड, उनके माता पिता की उम्मीद थी, आशा थी, टू सेट, होप्ड मतलब आशा कर रहे थे, टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच फैमिली। मतलब उनके माता पिता आशा कर रहे थे कि मतलब इनकी शादी करके इनको सेटल कर दिया जाए कहीं। ठीक है। मतलब इनकी एक रिच परिवार से इनकी मतलब शादी कर दी जाए, ताकि मतलब इनकी लाइफ में मतलब इनकी लाइफ कंफर्टेबल रहे। ठीक है। मतलब एकदम अच्छे से लाइफ बीते। ठीक है बच्चों। इन दोज डेज, इन दिनों, मतलब इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेस। मतलब उन दिनों लेडीज, मतलब महिलाओं में, महिला उन इन दोज डेज, मतलब उन दिनों महिलाएं फ्रॉम गुड, मतलब अच्छे परिवार की महिलाएं या लड़कियां, ठीक है, डिड नॉट बिकम नर्सेस, मतलब नहीं बनती थी नर्स, मतलब नर्स मतलब नहीं बनती थी। ठीक। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, क्योंकि जो लोग मतलब नर्स बनते थे उनका मतलब बहुत कम ही उन्हें पेड किया, मतलब पैसा दिया जाता था उनके कार्य के रूप, सर्विस के रूप में। ठीक है। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, और उन्हें मतलब बहुत कम रिस्पेक्ट मिलता था मतलब सोसाइटी या समाज से। सोसाइटी मीन समाज। ठीक है। समाज से भी उन्हें मतलब बहुत कम रिस्पेक्ट मिलता था। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर, मतलब उन दिनों हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे नहीं होते थे। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस मतलब बहुत कम ध्यान दिया, लिटिल अटेंशन मतलब बहुत कम ध्यान दिया जाता था, मतलब साफ सफाई पे। ठीक है। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज, जो जैसे मतलब जो कोई हॉस्पिटल था मतलब पहले के दिनों में, तो उनमें जो हॉस्पिटल में जो बेड होते हैं उनका सीट मतलब जल्दी चेंज नहीं किया जाता था, या कभी भी चेंज नहीं किया जाता, मतलब वैसे ही गंदे रहते थे, साफ सफाई के लिए नहीं दिया जाता था। एंड और नो बडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, और कोई भी, नो बडी, और कोई भी देखभाल नहीं करता था मतलब मरीजों की हाइजीन, यानी मतलब उन्हें क्या फूड दिया जाए, क्या कैसी मतलब उनको डाइट दी जाए अगर वो बीमार है तो। ठीक है। इसका मतलब कोई ख्याल नहीं करता था, कोई ध्यान नहीं देता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दिस। फ्लोरेंस को मतलब कभी नहीं मतलब बुरा लगा मतलब इन सब चीजों के लिए। सी मतलब कहने का मतलब वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दी। ठीक। सी सीक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, उन्होंने चुपके से योजना बनाया टू बिकम, बनने का, एक नर्स। ठीक है। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल। शी गॉट हर मतलब उन्हें पहली बार मौका मिला जब उनकी दादी माँ, ग्रैंड मदर मतलब दादी माँ, फेल इल मतलब बीमार पड़ी, तब उन्हें मतलब एज अ नर्स के रूप में मतलब मौका मिला काम करने का, सेवा करने का। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड। फ्लोरेंस मतलब बैठ गई, स्टे मतलब बैठना, स्टैंड में रुकी, हर साइड मतलब उनके उनके बगल में बैठी। एंड लुक्ड आफ्टर हर, और उनका देखभाल करती थी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाई। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ठीक है। सी बिगेन उन्होंने शुरू कर दिया मदद करना, टू हेल्प मदद करना, द पुअर गरीब लोगों की, द पुअर पीपल मतलब गरीब आदमियों की, पीपल में गरीब लोगों की, ऑफ अ विलेज एक गांव के, नियर बाई जो हम मतलब उनकी मदद रहती थी, वहां से पास में कोई गांव था, तो उन सब गरीब पीपलों की भी वो मदद करना शुरू कर दी।
लोगों की मदद करना शुरू कर दिए। ठीक। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली एज शी वॉज नॉट ट्रेंड। फ्लोरेंस सून ही जल्द ही फ्लोरेंस ने पाया, मतलब फ्लोरेंस सून फाउंड मतलब जल्द ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उन्होंने मतलब पाया का मतलब यहाँ उनको समझ में आ गया दैट की शी कुड नॉट डू हर वर्क, वह नहीं कर सकती थी अपना कार्य प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से, एज जैसा कि शी वॉज नॉट ट्रेंड मतलब वह मतलब ट्रेंड नहीं थी। कहने का मतलब उसकी मतलब हर चीज की पढ़ाई होती थी, ठीक है, तो वो नर्स की पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए वह ठीक से वह काम नहीं कर पा रही थी। उनको जल्दी ही मतलब समझ में आ गई। आगे देखते हैं बच्चों। सो इसलिए शी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन, उन्होंने शुरू कर दिया पढ़ना किताबें, मतलब मेडिसिन की किताबों के बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, मेडिकल की बुक्स को। A few years later, कुछ सालों बाद she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. कुछ सालों बाद मतलब she got उन्हें एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिला, चांस मिला, टू गो जाने का, टू कहाँ टू जर्मनी जाने का, एंड और लर्न सीखने का, अबाउट नर्सिंग मतलब नर्स के बारे में सीखने का मौका मिला, इन अ हॉस्पिटल मतलब एक हॉस्पिटल में उन्हें मौका मिला मतलब नर्सिंग का कोर्स सीखने का। व्हेन जब शी रिटर्न टू इंग्लैंड, जब वह वापस आई इंग्लैंड में, शी बिकेम द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शी बिकेम वह बन गई थी सुपरिटेंडेंट ऑफ द मतलब संस्था, ऑर्गेनाइजेशन में संस्था की मतलब मतलब सर्वोच्च, मतलब जैसे किसी कोई भी मान लो स्कूल विद्यालय तो उसका जैसे प्रिंसिपल होता है, उसी तरह मेडिकल के क्षेत्र में वो सुपरिटेंडेंट बन गई थी। केयर ऑफ द सिक मतलब इन लंदन में, ठीक, मतलब लंदन में हुआ, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ठीक है, तो लंदन में हुआ सुपरिटेंडेंट बन गई थी, ठीक है, मतलब जो बीमार लोगों को देखभाल करते थे उसका। शी बिगन टू ट्रेन नर्सेस एंड बिकेम क्वाइट फेमस, उन्होंने शुरू कर दिया ट्रेन करना मतलब सिखाना, प्रैक्टिस करवाना, मतलब नर्सेस को मतलब और लड़कियों को नर्स का ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू कर दिया, एंड बिकेम क्वाइट फेमस, और वह पूरी तरह से फेमस हो गई। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वह जब जर्मनी से पढ़कर आई, उसके बाद वो इंग्लैंड में मतलब लंदन में वो सुपरिटेंडेंट बनी, तो उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया मतलब और लड़कियों को पढ़ाना, मतलब ट्रेन करना, नर्सेस के बारे में जानकारी देना कि कैसे कैसे क्या होता है। इन 1854 द क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट, 1854 में जब क्रीमियन वॉर मतलब क्रीमिया युद्ध हुआ था, मतलब क्रीमिया बच्चों ये पड़ता है, ये रसिया मतलब यूक्रेन में एक जगह है, वहां क्रीमिया पड़ता है, ठीक है, तो जब वहां युद्ध हुआ तो आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंतारी इन टर्की, सॉरी क्रीमियन वहां नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट सेंट मतलब सरकार ने भेजा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को टू अ प्लेस मतलब एक स्थान पर, जहाँ का उस स्थान को सेंतारी या सेंट्री इन टर्की मतलब टर्की में सेंट्री एक स्थान है, वहां पर उन्हें भेजा गया। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ अ टीम, उन्हें बनाया गया मतलब टीम का इंचार्ज मतलब मुख्य, मतलब उन्हें बनाया गया ऑफ 40 नर्सेस मतलब 40 नर्सेस का जो थी उनका उन्हें इंचार्ज बनाया गया मेन, ठीक है। द हॉस्पिटल एट सेंट्री वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर, उस हॉस्पिटल में मतलब जो सेंट्री था स्थान जो एरिया था वहाँ एक हॉस्पिटल था, उसमें मतलब सिर्फ घायल सैनिक उसमें भरे थे जो वार में घायल हुए थे, ठीक है। देखते हैं आगे। फ्लोरेंस फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड, फ्लोरेंस ने मतलब बहुत परिश्रम की, बहुत कठिन परिश्रम की, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल मतलब उस हॉस्पिटल की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब वहाँ जितने घायल लोग थे उन्हें सुधारने में बहुत मेहनत की।
जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन। उन्होंने क्लीन करवाया उस हॉस्पिटल को, मतलब साफ सफाई करवाई, एंड बिल्ट निर्माण करवाया एक नए किचन की, ठीक है। व्हिच सर्व्ड बेटर फूड, जहां से मतलब जिससे मतलब उस किचन से मतलब सर्व किया जाता था बेटर फूड, मतलब वहां उस किचन में अच्छे भोजन बनाए जाते थे, ठीक है। विथ हर ओन मनी, अपने पैसों से उन्होंने मतलब सब कुछ सही करवाया। शी बॉट न्यू सीड्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स। उन्होंने खरीदे, बॉट बाई का सेकंड फॉर्म है बच्चों, ठीक है। तो ये बॉट, उन्होंने मतलब जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्हें खरीदी, ठीक है, नई चादरें, सीट मीन चादर, ठीक है, एंड कपड़ों मतलब कपड़े, ठीक है, क्लॉथ फॉर द पेशेंट मतलब मरीजों के लिए। शी स्पेंट मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम, वह बिताती थी मतलब कई घंटे टॉकिंग टू देम मतलब उन मरीजों से बात करने में, ठीक है। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वह प्रयास करती थी वह अपना बेस्ट प्रयास करती थी टू मेक देम कंफर्टेबल मतलब उन्हें साझता महसूस कराने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए अपना बेस्ट प्रयास करती थी, ठीक। टू सर्व द पेशेंट एट नाइट, और वह सेवा करती थी मतलब पेशेंट मतलब मरीजों की एट नाइट, रात में भी, ठीक है। शी यूज टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड। शी यूज टू मतलब वह लाया करती थी, कैरी मतलब ले जाना या लाया जाना, ठीक है। वह लाया करती थी अ लैम्प, एक लालटेन जो होता है उसे लैम्प कहते हैं, ठीक है, एक लैम्प इन हर हैंड, अपने हाथों में। दिस इज हाउ, इसीलिए शी गॉट द नेम मतलब उन्हें नेम दिया गया, उनका नेम पड़ गया द लेडी विद द लैम्प, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को उनका नाम क्या पड़ा, लेडी विद द लैम्प, ठीक है, उनका ये भी नाम पड़ गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल। फ्लोरेंस बहुत मतलब बहुत मेहनत करती थी या कठिन परिश्रम करती थी। दैट की शी बिकेम वेरी इल मतलब वो अभी बीमार हो गई, ठीक। बट लेकिन शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, उन्होंने मना कर दिया वापस जाने से इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड वापस जाने से मना कर दिया। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस, उन्होंने 1860 में शुरुआत की नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस मतलब जहाँ नर्सेस की पढ़ाई होती थी, ठीक है, उन्होंने उस स्कूल की शुरुआत की, स्थापना की। बिकॉज क्योंकि ऑफ हर एफर्ट्स, उनके प्रयास के कारण नर्सेस गेन रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। नर्सेस मतलब जो नर्स थी हॉस्पिटल में, जो नर्स होती है उनको मतलब रिस्पेक्ट प्राप्त हुआ। गेन मीन्स प्राप्त होना, मतलब ऑल ओवर मतलब पूरे विश्व में उन्हें रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट मिलने लगा, ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उनकी जो स्वाभाविक मृत्यु हुई, ठीक है, 13 अगस्त 1910 में लंदन में, ठीक है। शी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। शी वॉज द वन मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक वही थी हु जो ब्रॉड सिग्निफिकेंट मतलब लाई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, चेंजेस मीन्स बदलाव, इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग मतलब नर्सिंग के फील्ड में बहुत बड़ा बदलाव लाई, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आज की स्टोरी। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्टोरी को समझे होंगे। तो बच्चों थोड़ा सा वर्ड मीनिंग है इस जो कठिन शब्द हैं, ठीक है, इनको आप लोग याद करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।